हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल में कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने देखा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं और R/H रेशियो भी हम लोगों ने देख लिया था। आज जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो होगा हमारा प्रोजेक्टाइल रहेगा, लेकिन किसी हाइट से रहेगा। जैसे प्रॉब्लम में दे देता है कि बिल्डिंग से या किसी इमारत से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है या हॉरिजेंटली डायरेक्टली थ्रो किया गया है किसी स्पीड से। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर दो केस लेने वाला हूँ। पहला केस क्या रहेगा हमारा, पहला केस ले लेता हूँ सिंपल वाला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटली किसी बिल्डिंग से थ्रो किया गया है। सो देखिए इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला यहाँ पर केस वन जो हमारे पास है वो देखते हैं। केस वन में हम लोग मान लेते हैं कोई हमारे पास ये बिल्डिंग है, इमारत है, यहाँ पर किसी हाइट से। ये आपको कुछ भी दिया जा सकता है, वो लैंग्वेज बनाने के लिए पेड़ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। किसी हाइट किसकी मान लेते हैं, कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कैपिटल H मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से एक बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है इनिशियल स्पीड u से इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है तो इसे थोड़ी सी मैं आगे कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर जहां से हमारी बॉल जो है ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है वहां पर अपन मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। आप लोग जानते हैं मूल बिंदु ओरिजिन है ये। अब देखिए अगर ये ओरिजिन है तो ये वाली डायरेक्शन में इधर y मान लेता हूँ एक्सेस, ये वाला इधर का एक्सेस मान लेता हूँ x। अब आपको मालूम है x के अपोजिट वाली एक्सेस जो होगी माइनस एक्स होगी, y के अपोजिट वाली एक्सेस माइनस y रहेगी। ठीक, अब देखिए इससे पहले मैं कुछ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार जो है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में ही है। पहले देखते हैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन की गति के समीकरण या गति विषयक समीकरण जो है, नंबर वन v बराबर u प्लस ए टी सेकेंड, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास तीन न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है। इनकी हेल्प से हमें जो कुछ चाहिए होगा सारा का सारा यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। बस आपको डायरेक्शन कैसे लेना है और s और a जो होगा इनकी डायरेक्शन क्या होगी ये आपको मालूम चाहिए। बस यहाँ पर जो हम चिन्ह प्रॉपर्टी जिसे हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, वो आपको आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन सभी को याद ही रहते हैं, 9 से पढ़ते रहते हो। साइन यहाँ पर साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं वो चीज का आइडिया होना चाहिए। अगर ये साइन कन्वेंशन बन गया ना तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो एडवांस में जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर साइन कन्वेंशन अच्छे से आ गया। ठीक, सो साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये हमने एक्सेस तो मान ही लिया है। बस एक्स और वाई में जो अलग अलग वेलोसिटीज हैं, इनिशियल फाइनल और हमारे पास एक्सीलरेशन क्या है एक्स वाई में, वो सब देख लेते हैं। ऐसे एक टेबल बना के लिखते हैं। आप भी कभी भी प्रॉब्लम करिएगा तो ऐसे टेबल जरूर बना लीजिएगा। ये मैं एक्स डायरेक्शन वाले यहाँ पर मोशन पैरामीटर लिखूंगा, यहाँ पर वाई डायरेक्शन वाले मोशन पैरामीटर लिखूंगा। एक्स में देखते हैं हमारी स्पीड क्या है, यू इन एक्स डायरेक्शन। यू जो एक्स में है क्या है, हमारी पूरी की पूरी यू ही है। u इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में स्पीड क्या है, देखिए हमारा जो बॉल है ऑब्जेक्ट है वो किधर की तरफ थ्रो किया गया है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया गया है, y डायरेक्शन में नहीं है। अगर y डायरेक्शन में नहीं तो इसे क्या लिखेंगे, y जीरो रखेंगे। u इन सॉरी a इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में हमारा जो एक्सीलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन रहने वाला है। देखिए यहाँ पर कोई हमारी जो बिल्डिंग है वो तो मूव कर नहीं रही है। अगर बिल्डिंग मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है, इसमें से कोई एक्सीलरेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर की तरफ ना तो एक्सीलरेशन है, इससे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ना तो ए एक्स में इधर की तरफ है कोई एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन, ना इधर की तरफ एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन है, तो ये हमारा क्या होगा, जीरो। सो ए एक्स क्या होगा, जीरो। अब बात करते हैं ए वाई मतलब एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन की अपन बात करते हैं तो सबको मालूम है कि एक एक्सीलरेशन ड्यू टू हमारी अर्थ की वजह से लगता है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जी। ये किधर की तरफ लगता है, टूवर्ड्स अर्थ सेंटर, अर्थ की सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन।
जिसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, साइन चिन्ह प्रॉपर्टी जो मैंने बोला है, साइन कन्वेंशन बोला है, वो कैसे यहाँ पर आप समझेंगे। देखिए ये किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और हमारा जो एक्सिस हमने मान रखा है, ऊपर वाली क्या मान रखा है एक्सिस, ऊपर y है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग और ले सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मन से जो आपको इच्छा करे, जिस डायरेक्शन में करे कि मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ, वो वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं ये वाली डायरेक्शन, चलिए ऊपर वाली डायरेक्शन क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव मान लेता हूँ। अगर मैं ऊपर की, देखो ऊपर की डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी, इसका मतलब ये है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव से लिखूंगा, और जो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा मेरी साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं रहेगा, उसका अपोजिट रहेगा, तो उसे मैं निगेटिव बोलूंगा। ये चीज आपको करना है खुद ही से, और आपको करेक्ट करना है, बस गलती नहीं करना, बकाया मैथमेटिक्स उसकी करेक्ट वैल्यू देगी। तो देखिए मैंने ये वाली ऊपर वाली साइन क्या मान रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है ऊपर वाली। अगर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं है, उल्टा है, तो इसे क्या लिखूंगा, माइनस जी लिखूंगा। ठीक, ऐसे आपको साइन कन्वेंशन लिखना है। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, देखो हमारी ये बॉल है, ये बॉडी है, जो भी है, यहाँ से अगर प्रोजेक्ट की जा रही है तो ये ऐसे ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ये हमारे जी की वजह से क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बॉल ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर गिर जाएगी। आपको मालूम है, आप लोगों ने कई प्रैक्टिकल किए भी होंगे इस टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ऐसे मुड़ेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी सभी को मालूम है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है और हमने ऊपर की तरफ की साइन क्या देखा है, पॉजिटिव ले रखा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर निगेटिव होगा। ये भी आपको समझना चाहिए, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, एक एक बारी बारी से, जैसे हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में देखा था, वैसे यहाँ पर देख लेंगे। क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट, देखो मैक्सिमम हाइट तो यहाँ पर वही होगी जहां से बॉल हमारी फेंकी जा रही है, या रेंज चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पर निकल आएगा। सो मैं पहला केस पहला लिखता हूँ, पहला फर्स्ट में ले लेता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। केस तो हमारा पहला ये है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। ये हमारे पास उड्डयन काल है। अब देखिए उड्डयन काल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा केस नहीं है, सिर्फ न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन ले लूं, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोग थोड़ी से पॉज करके इसे सोच सकते हैं कि कौन सी ली जाए। ये तीन ही लेना है, इन्हीं में से करना है। देखो अगर मैं ये वाली फर्स्ट वाली ले लूंगा, क्यों ना लूं, इस ये रीजन भी आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ये वाली ले लूंगा तो यहाँ पर मुझे बी फाइनल चाहिए होगी, ठीक है। इसे लगाएंगे वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जिधर आपको चाहिए हो। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारा वाई से आएगा, तो मैं वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो हमारा बी फाइनल जो है हमें मालूम नहीं है, इसलिए मैं क्या लगाने वाला हूँ, ये लगाने वाला हूँ सेकंड वाली। सेकंड क्यों लगाऊंगा, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई डायरेक्शन में होगा वो हमें मालूम है एच। तो यहाँ से देखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू और सेकेंड वाली क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें टाइम है नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसे देखो मैं किधर की तरफ लगा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में लगा ले रहा हूँ, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से ये हमारे पास वाई, यू वाई और ए वाई। टी जो होता है किसी भी एक्सेस पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए एस वाई, वाई एक्स डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, देखिए हम लोग साइन जो है ऊपर की तरफ का पॉजिटिव मान है, नीचे की तरफ का निगेटिव होगा ऑब्वियसली, इसके ऑब्वियस उल्टा। तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस एस। वाई डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस एच। यू वाई, वाई डायरेक्शन में हमारी इनिशियल स्पीड क्या है, ये देखो जीरो है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा जीरो टी प्लस हाफ ए वाई। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, माइनस जी, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एच इक्वल टू, फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएंगे, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब यहाँ से हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू, इसे इधर भेज देंगे, अंडर रूट टू एच अपान जी। ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा 100%। बस आपको ये फार्मूला याद नहीं करना है, अगर फार्मूला याद करेंगे तो ये आपका बोर्ड लेवल का हो जाएगा। अगर फार्मूला कैसे निकालते हैं ये अगर आपको पता हो गया तो आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, एडवांस लेवल पे, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अपन बात करते हैं रेंज।
जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की ये रेंज होती है जिसे हम लोग परास बोलते हैं। रेंज क्या होगा इस केस के लिए, या परास। परास देखिए क्या रहेगा यहाँ पर। परास निकालने के लिए आप लोग जानते हैं ये जो हमारे पास ये हॉरिजेंटल यहाँ पर तो कंपोनेंट नहीं, पूरा का पूरा हॉरिजेंटल स्पीड ही है। अगर ये स्पीड u है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए ये सभी जगह क्या रहने वाली है, u ही रहने वाली है। क्यों u रहने वाली है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि हमारे पास x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन या डीएक्सीलरेशन नहीं है। अगर ये u हमारी चेंज कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, पहले ही बता चुका था। अब देखिए अगर इधर की तरफ कोई भी एक्सीलरेशन नहीं, तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, u है, और दूरी कितनी है, दूरी आपको यहाँ पर r मानना है। ये r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। r की वैल्यू क्या होगी अभी फाइंड आउट करना है। सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे r की वैल्यू। दूरी जो है r है, और टाइम कितना टाइम लगेगा बेटा, यहाँ से हमारी बॉल को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यही टाइम ऑफ फ्लाइट तो लग गया। तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, t। तो यहाँ से r इक्वल टू हमारे पास क्या निकल आएगा, u इंटू टी। सो यहाँ पर t की वैल्यू चलिए नेक्स्ट पेज पर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा यहाँ पर करूंगा तो फिर पीछे हो जाएगा मेरे। सो देखिए r की रेंज निकालना था, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू टी। टी क्या था, t देख लीजिए आपको यहाँ से क्लियर होगा। u टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, अंडर रूट 2 कैपिटल H अपॉन जी, तो 2h अपॉन जी, ये हमारे पास रेंज आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया और रेंज निकाल लिया। एच मैक्स की कोई बात ही नहीं करेगा, इतना तो समझदार आप लोग ही हो, क्योंकि जहां से हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की जा रही है, जो हमारा एच है यही एच मैक्स होगा, तो इसलिए यहाँ पर एच मैक्स की बात नहीं करेंगे अपन। ठीक, सो मैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, केस 2 जिसे हम बोल रहे हैं। केस 2 जो है, अब हमारा दूसरा केस ले रहे हैं, ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हाइट भी बिल्डिंग की वही ले रहे हैं h। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉरिजॉन्टल ना फेंक जाके, हॉरिजॉन्टल ना फेंका जाए, किसी एंगल पर यहाँ से फेंका जाए, किसी एंगल थीटा पर, यहाँ से किसी एंगल थीटा पर अगर थ्रो किया जाए, तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा और रेंज क्या रहेगा, और एच मैक्स क्या रहेगा। एच मैक्स भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सो देखिए कैसे निकालेंगे इसे। ये यहाँ से अगर ऐसे थ्रो किया जाएगा तो आपको सबको मालूम है ऐसे यहाँ पर आकर के गिरेगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर। ठीक, अगर यहाँ पर गिरता है तो देखिए क्या निकालेंगे हम, ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम एच मैक्स होगा। ठीक है, एच मैक्स इसका क्या होगा, ये हाइट प्लस ये वाला एच मैक्स, दोनों मिला करके होगा एच मैक्स। सो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये सिंपल केस ये भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ये सब जो पहले जानते हैं वो ज्यादा जरूरी है। u देखिए इसकी स्पीड मान लेते हैं u, इधर की तरफ इसका कंपोनेंट करेंगे u cos थीटा हो जाएगा, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट करेंगे क्या आ जाएगा, u sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट कर लिया, और आपको मालूम है इस डायरेक्शन में कोई यहाँ पर भी हमारी जो बिल्डिंग है वो मूव नहीं कर रही है। देखिए मैं बिल्डिंग मूव क्यों नहीं कर रही इसे बार बार इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब जेईई एडवांस में प्रॉब्लम बनते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी ट्रक, कोई ट्रक होता है, उस ट्रक की ट्रॉली में चढ़ करके उसे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। जब ट्रॉली में से प्रोजेक्ट करोगे फिर बता दिया जाएगा जो ट्रक का एक्सीलरेशन है वो ये है। तो आप लोगों को वहां पर ये सब केस ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो केस ले रहे हैं कि स्पेशल केस है जिसके लिए एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, वहां पर एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ सकता है, इसीलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मोशन पैरामीटर्स, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पिछले पेज पर लिखे हुए हैं, मोशन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। मोशन पैरामीटर्स मैंने आपको बताया है एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास एक्सीलरेशन है और वेलोसिटी है, u इन एक्स में क्या है हमारे पास, u cos थीटा, u इन वाई में क्या है, u sin थीटा। ये हमारे पास एक्स और वाई में स्पीड है, वेलोसिटीज है इनिशियल। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्सीलरेशन की बात कर लेता हूँ, a इन x 0 है क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, और a इन y क्या रहेगा,
देखिए कौन सा डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेना है। ये देखिए मैं कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूँ, आप लोग बता सकते थे, लेकिन अब यहाँ फ्रंट में थोड़ी ना है। सो मैं यहाँ अपने हिसाब से ले रहा हूँ। मान लेता हूँ मैं ये वाली डायरेक्शन, नीचे वाली मान लूँ, नीचे वाली पॉजिटिव मान लूँ, चलिए ऊपर वाली मान लेता हूँ। ऊपर वाली लिया था, ऊपर वाली मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई जो आपको इच्छा चाहे वो ले लेना। बस जो हमारे पास ये आइडिया है जी किधर की तरफ रहेगा, एच की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये बस आपको करेक्ट लिखना है। बकाया मैथमेटिक्स करेक्ट दे देगी, आप परेशान मत होना। मोशन पैरामीटर्स में ये राइट डाउन जब भी करो तो ये ध्यान रखना, साइन साइन कन्वेंशन ही इस जो प्रोजेक्टाइल मोशन है मेन क्लू है इसका, बस और कुछ नहीं। बकाया सॉल्व करना तो सभी जानते हो, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जैसे हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ए वाई वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा माइनस जी, क्योंकि हमारे ये नीचे की तरफ लगेगा, जो हमने साइन माना है उसके अपोजिट लगेगा, तो मैं इसे माइनस जी मान ले रहा हूँ। ठीक, अब न्यूटन इक्वेशन आप मोशन लगा देना। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल हिंदी में भी लिख देते हैं, उड्डयन काल, क्योंकि हिंदी वाले भी देखेंगे ना, सोचने लगेगा कि सर हमें नहीं मालूम चला ये क्या है। देखो पीछे लिख भी चुका था। अब देखिए उड्डयन काल क्या है। यहाँ पर उड्डयन काल आप लोग सिंपली क्या करेंगे, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड वाली लगाए थे ना वहां पर, यहाँ पर भी न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, सेकंड वाली, सेकंड लिख दे रहा हूँ। क्या होती है सेकंड न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, बी बराबर सॉरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसे किस डायरेक्शन में लेना है, वाई डायरेक्शन में। आपको एक चीज मैं यहाँ पर और बता दे रहा हूँ, कभी भी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना तो वाई डायरेक्शन में ही लगाना तो ज्यादा बेटर रहेगा, वाई डायरेक्शन से आसानी से आ जाता है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में क्या रेंज पहले निकालोगे, क्या रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते तब तो रेंज निकालते हैं अपन। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं वाई डायरेक्शन में लगा लेते हैं, वाई वाई वाई। सो वाई डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर मैंने ये पॉजिटिव मान रखा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी जो है नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे कितना डिस्प्लेस होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक एच होने वाली है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखिए, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता, सर हमारी बॉडी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे जा रही, फिर आप एच क्यों ले रहे हैं। बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, 100% फोकस कर लो इस पॉइंट पर। क्या देखना होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं किस बात पे डिपेंड करता है, 9th में ही पढ़ाया जाता है, फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, ये बात पे डिपेंड करता है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला, ये कहाँ ट्रेवल किया, ये यहाँ से ऐसे उड़ करके यहाँ भी आ जाए तब भी किसी को कोई मतलब नहीं उससे, सिर्फ हमें देखना फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमारी यहाँ तक आ रही बॉडी, तो इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एच होगा, और डायरेक्शन हमने ऊपर पॉजिटिव मानी, नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस एच, इक्वल टू यू वाई। वाई डायरेक्शन में देखो वहां पर जीरो था, लेकिन यहाँ पर यू इन वाई क्या है, यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा। हमने ऊपर देखो डायरेक्शन मान रखा वेलोसिटी की ऊपर की तरफ ही है, तो यू क्या हो जाएगा हमारा, यू साइन थीटा इंटू टी, और प्लस हाफ ए वाई। ए वाई क्या है यहाँ पर देख लो, ए वाई जो है हमारा माइनस जी और टी स्क्वायर। अब देखिए ये बेटा आपका बनेगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे मैं इधर कर देता हूँ, माइनस इधर माइनस आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर प्लस सॉरी इधर, इसे इधर ले आते हैं तो इधर ये आ जाएगा -2u साइन थीटा टी, और ये कराएगा -h इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप कोई कहेगा सर कैसे इसे सॉल्व करें, तो मैं बता दे रहा हूँ, सीधा 4 फार्मूला लगाएंगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपन इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो फार्मूला निकाले, कोई फार्मूला नहीं निकालना है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम दी होगी तो एच की वैल्यू गिवन होगी, और जब थीटा यू की वैल्यू थीटा की वैल्यू ऐसे करके गिवन होगी तो आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ये जस्ट ये एक फार्मूला है। ठीक है, इसे आप ये मत सोचे कि ये याद कर ले, याद नहीं करना है, बस आपको साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाना है वो याद रहना चाहिए। बस आपको जब वैल्यू एच की दे दी जाएगी तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे यहाँ से निकाल लोगे, इसके लिए तुम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने मत जाओ, सीधा 4 फार्मूला लगा लोगे तो तुम्हें मालूम है कैसा आएगा। देखिए यू साइन थीटा है, ये सब है, तो सीधा 4 फार्मूला से उसी टाइप के फैक्टर्स आएंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए मैं ये नहीं करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर रेंज की बात कर लेते हैं अपन। रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज की अगर मैं बात करूं तो वही एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन है क्या,
आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं है, नहीं है सर आप बोलेंगे तुरंत। अगर नहीं है एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन तो क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए मैं यहाँ नहीं करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। चाल क्या है हमारी यहाँ पर, चाल एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो चाल है वो क्या है हमारी, स्पीड है, वेलोसिटी बोल सकते हैं, u cos थीटा, u cos थीटा। या टाइम निकाल लेते हैं, यहां से दूरी निकालना है r, तो रेंज के लिए मैं क्या करता हूँ r लिख लेता हूँ। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, t जो यहाँ से हमारा ये वाला t जो यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे ना सीधा चार फार्मूला लगा के, ये टाइम यहाँ पर डाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ठीक, रेंज आ जाएगा यहाँ से। सो आप रेंज यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एच मैक्स, एच मैक्स या अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपको यहाँ पर गिवन है ना, ये यहाँ से नीचे क्या गिवन है एच, ये और कितना ऊपर ये गया ये निकाल लेना हमें। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ से इतना आप कट कर लीजिए ऊपर का, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल निकाल के कर लीजिए। सिंपल देखिए मैं कैसे बताता हूँ। एच मैक्स चाहिए, मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या लगा दूंगा, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा। अगर मुझे हाइट चाहिए तो मैं क्या लगा लूंगा, थर्ड वाला लगा लूंगा। ये थर्ड वाला अपने पास है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वन। क्या है थर्ड वन, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बी स्क्वायर बराबर, एस नहीं बी स्क्वायर बराबर है, इसे इरेज करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं इसे किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। देखिए ये मैं बता चुका हूँ, ये हमारे पास x और y में आप इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं। तो मैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगा रहा हूँ सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन में लूंगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर आपको मालूम है, ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। जब भी हमारा कोई प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर होता है तो इसका जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है जब ये यहाँ पर पहुंचता है। x वाला तो चेंज ही नहीं होता, जो यहाँ पर है u cos थीटा, u cos थीटा सभी जगह रहेगा यही u cos थीटा, बस चेंज कौन होगा, ये y वाला यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ता रहेगा, यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं यहाँ से इससे स्टार्ट होकर के यहाँ तक, तो इनिशियल वाई डायरेक्शन में हमारी स्पीड क्या है, यू साइन थीटा, फाइनल क्या हो रही है जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रबल हुआ एच मैक्स वो निकाल लेंगे। सो कैसे आ जाएगा, देखिए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनल जीरो हो जाएगा, इक्वल टू यू क्या है, यू साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और ये क्या है प्लस 2 ए वाई क्या है, कौन से इस वाली डायरेक्शन को हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रखा है, तो नीचे की तरफ हमारे पास क्या लगेगा, ए वाई यानी जी नीचे की तरफ लगेगा, तो इसे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वाई क्या हो जाएगा माइनस जी, और एस वाई डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ ले रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट अपन किधर की तरफ ले रहे हैं बताओ, ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक का जा रहे हैं ना अपन, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, तो ऊपर का ही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ऊपर का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, मीन्स हमारे साइन कन्वेंशन के अलोंग है, तो इसे क्या लिखेंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एच मैक्स प्लस का। सो यहाँ से देखो एच मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यू साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारे पास आ गया एच मैक्स। एच मैक्स आ गया टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी होगी, इसे हम एच मैक्स ना बोल करके एच डैश कुछ बोल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एच मैक्स को हम लोग एच बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे मैं एच मैक्स हटा करके क्या बोल दे रहा हूँ, एच डैश बोल रहे हैं, ये टोटल एच लिख दे रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप सब समझ गए होंगे। तो एच प्लस क्या हो जाएगा, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर जो हमारे पास है टोटल मैक्सिमम हाइट आएगी, वो छोटा सा जो हमारा प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ बन रहा था मैं उसे एच बोल दिया। सो इसे सम कर देंगे आप, ये यहाँ पर निकाल लेते हैं, टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, टोटल अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो कितनी आ जाएगी, एच प्लस यू साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2g।
ये फार्मूला याद नहीं करना है आपको, निकालना कैसे वो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, कोई भी फार्मूला याद नहीं करेगा। सो अब मुझे लग रहा है मैंने हर चीज बता दी है, यहाँ पर रेंज बता दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारे पास कोई चीज रह गई है वो, अब इससे देखिए, मैं अगर इंक्लाइंड में प्रोजेक्टाइल लूंगा तब कोई केस बचेगा, तो उस केस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा, और इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे छोटे वीडियोज में आपको मिलते रहेंगे। सो आई थिंक इतना इनफ है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।